साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान एक जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया। 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ और उनके परिवार के 15 सदस्यों में से 7 की हत्या कर दी गई। 21 जनवरी 2008 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस केस के 11 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। एक दिन पहले यानी 15 अगस्त को इन 11 दोषियों को गुजरात सरकार की रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया गया। दरअसल एक दोषी ने 15 साल की सजा पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के लिए याचिका डाली थी। कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस याचिका पर विचार करने के लिए कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 11 दोषियों को रिहा किया गया है उनका नाम जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरदिया, बकाबाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना है। इन दोषियों की रिहाई के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि रिमिशन पॉलिसी होती क्या है? क्या कोई भी दोषी इसे इस्तेमाल कर जल्दी छूट सकता है? इसका जिक्र संविधान में है या फिर इसके लिए अलग से कोई कानून लाया गया था? इस रिपोर्ट में हम उन सभी जरूरी सवालों पर बात करेंगे। रिमिशन पॉलिसी का मतलब होता है कि कोर्ट की तरफ से दी गई सजा का नेचर बदले बगैर उसकी अवधि को कम कर देना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी दोषी को 5 साल के लिए कठोर कारावास की सजा मिली है, तो रिमिशन पॉलिसी के तहत इस सजा को 2 साल के कठोर कारावास में बदला जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत दोषी को एक निश्चित तारीख दे दी जाती है। उसे बताया जाता है कि वो उस तारीख को रिहा हो जाएगा और कानून की नज़र में आज़ाद माना जाएगा। हालांकि अगर रिमिशन पॉलिसी किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो सजा में दी गई छूट रद्द कर दी जाती है। फिर दोषी को पूरी सजा भुगतनी होती है। बिल्किस बानो मामले में रिहा किए गए 11 दोषी 14 साल से ज्यादा समय के लिए जेल में थे। कुछ समय पहले इनमें से एक राधेश्याम शाह ने सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के तहत रिमिशन के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका डाली। गुजरात हाईकोर्ट ने इस याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले में रिमिशन या छूट के मसले पर विचार करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है, ना कि गुजरात सरकार के पास। शाह ने तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर कर कहा कि वो 1 अप्रैल 2022 तक जेल में बिना किसी छूट के 15 साल 4 महीने का समय बिता चुका है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को एक आदेश दिया था। इसमें कहा गया कि क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था, इसीलिए गुजरात सरकार के पास ही दोषी के आवेदन पर विचार करने का अधिकार है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस मामले में विचार करने के लिए कहा। इस निर्देश के बाद गुजरात राज्य सरकार ने एक समिति गठित की। पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा इस पैनल के अध्यक्ष थे। इस पैनल ने ही दोषियों को रिहा करने का फैसला किया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मायात्रा ने कहा था, कुछ महीने पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से 11 दोषियों के पक्ष में फैसला लिया था। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और कल हमें उनकी यानी दोषियों की रिहाई के आदेश प्राप्त हुए। इधर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम राजकुमार ने जो कहा वो आपसे साझा कर देते हैं। उन्होंने कहा था 11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काट ली है। कानून के मुताबिक उम्र कैद का मतलब जेल में कम से कम 14 साल की अवधि है। इसके बाद दोषी रिमिशन या छूट के लिए आवेदन कर सकता है। उसके आवेदन पर विचार करना सरकार का निर्णय है। एलिजिबिलिटी के आधार पर जेल सलाहकार समिति और जिला कानून अधिकारियों की रिकमेंडेशन के बाद कैदियों को रिमिशन दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि 14 साल जेल के अलावा बाकी फैक्टर्स जैसे कि उम्र, अपराध की प्रकृति माने नेचर ऑफ क्राइम, जेल में व्यवहार आदि को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। रिमिशन पॉलिसी को उसके कानूनी पहलू जाने बिना नहीं समझा जा सकता। आइए पहले रिमिशन छूट से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लेते हैं। प्रिजन एक्ट 1894 माने प्रिजन एक्ट 1894 के तहत रिमिशन सिस्टम को डिफाइन किया गया है। वही मतलब जो हमने आपको इससे पहले बताया था। कहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989 और स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम महेंद्र सिंह 2007 रिमिशन के संदर्भ में ये 2 केसेस काफी महत्व रखते हैं। कहर सिंह केस में ये पाया गया कि अदालत ने किसी भी कैदी की सजा में छूट के लिए विचार करने से इनकार नहीं कर सकती। महेंद्र सिंह वाले मामले में ये कहा गया कि भले ही सजा में छूट किसी भी दोषी का मौलिक अधिकार माने फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हर राज्य को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इसके साथ ही बाकी फैक्टर्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना था कि सजा में छूट पर विचार को कानूनी अधिकार माना जाना चाहिए। अब संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 राष्ट्रपति और राज्यपाल को सजा कम या माफ करने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत
राज्यपाल किसी भी दोषी को क्षमा कर सकते हैं, राहत और छूट दे सकते हैं, वो दोषी की सजा को सस्पेंड भी कर सकते हैं। शर्त यही है कि सजा राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हो। वहीं अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी दोषी को माफ कर सकते हैं, उसको राहत दे सकते हैं या फिर उसकी सजा में छूट दे सकते हैं। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास किसी दोषी को माफ करने की पावर गवर्नर से ज्यादा होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड माने सीआरपीसी जेल की सजा में छूट का प्रावधान करती है। इसके तहत पूरी सजा या फिर उसका एक हिस्सा रद्द किया जा सकता है। सीआरपीसी की ही धारा 432 के तहत सरकार किसी सजा को पूरी तरह से या आंशिक तौर पर शर्तों के साथ या उसके बगैर सस्पेंड या माफ कर सकती है। वहीं धारा 433 के तहत सरकार किसी भी सजा की अवधि को कम से कम कर सकती है। जाते जाते एक ट्रिविया जानते चलिए, इस साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कैदियों को विशेष छूट देने के लिए सजा के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए थे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कोई ऐसी चीज़ जो आपको जटिल लगती है और आपको लगता है कि आसान भाषा में उस पर होना चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरा के पीछे है पंकज, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया से जुड़ी सभी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल टॉक के साथ। शुक्रिया।